नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। राजस्थान में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होने के संकेत मिल चुके हैं। कल शाम 4 बजे कई नए नेताओं के चेहरे आप और हम देखेंगे और चेहरे हम देखेंगे और नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, कई नेताओं को नई जिम्मेदारी के साथ मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से लगातार जो सियासी रण चल रहा है, जो खेमेबाजी की जो बात कही जा रही है, ये वो तस्वीरें भी हैं जो हम पिछले वक्त से लगातार हम देखते हुए आ रहे हैं और हम देख भी रहे हैं। अक्सर हमने कई बार देखा है कि कई बार खेमेबाजी की बात होती है, कभी गहलोत खेमा तो कभी पायलट खेमा तो कभी वो खेमा। तो जो खेमेबाजी की जो तस्वीर है वो कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से नजर आती है, वैसी की वैसी तस्वीर बीजेपी में भी जो है वो हम देख सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच आज हम खास चर्चा करेंगे कि राजस्थान में मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के मसले पर। दरअसल जो खबरें सामने आ रही है कि कल शाम 4 बजे राजस्थान में मंत्रिमंडल पुनर्गठन होना संभावित है। जब इन्हीं तैयारियों पर जब नए चेहरे सामने आएंगे तो वही सवाल यह है कि कल शाम 4 बजे राजस्थान की मरुधरा में जो सियासी परिदृश्य बदलेगा वो कैसा होगा। वही आज हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान में किस नेता के सियासी सितारे चमकेंगे और किस नेता के सियासी सितारे गर्दिश में जाएंगे। चर्चाओं के साथ इसी मसले पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान प्रसिद्ध ज्योतिषकार, वास्तुकार, लेखककार भवानी जी खंडेलवाल हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि जब बात ज्योतिषी गणना की जाती है तो कई बार 100% रिजल्ट नहीं होता है, कई दावे फेल हो जाते हैं, लेकिन हम इसकी पुष्टि भी नहीं करते हैं। लेकिन एक ज्योतिषी आंकलन होता है, चाहे वो ग्रह नक्षत्र की बात हो, चाहे वो तारीख की बात हो, चाहे वो कुंडली की बात हो, चाहे वो जन्म तारीख की बात हो। लेकिन इन सारे दृश्यों परिदृश्यों के बीच में कई बार ग्रह नक्षत्र और जो कुंडलियां हैं वो बहुत कुछ ज़्यादा तय कर देती है, बहुत कुछ ज़्यादा जो है वो उठापटक की परिस्थितियों को जन्म देती है। सर, सबसे पहले तो खंडेलवाल जी, आपका न्यूज़ 20 इंडिया चैनल में स्वागत है। नमस्कार खंडेलवाल जी, आज हम आपसे पहला सवाल जानेंगे कि सियासी उठापटक में जिस तरीके से जो चर्चाएं चल रही हैं कि कल राजस्थान में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन संभावित है, लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपकी ज्योतिषी गणना क्या कहती है, अब सियासी रंग कैसा होगा, क्योंकि कल 4 बजे परिदृश्य राजस्थान का बदलने वाला है। जी, श्रीमान अशोक जी गहलोत जी का जन्म 3 मई 1955 को मीन लग्न मीन राशि में जन्म हुआ। पंचम घर जनता का, पंचम घर का मालिक लग्न में गुरु के साथ बहुत बेहतरीन योग, जिसको कहते हैं हम गुरुचंद्र का योग। और दसम घर जो होता है वो होता है लोकसभा विधानसभा घर। दसम घर का मालिक भी लग्न में बैठा हुआ है, अतः गहलोत जी का समय अभी बहुत बलवान है। 20 तारीख को गुरु का बदलना भी उनके लिए शुभत्व रहेगा और आगे में वो जो चाहेंगे वो ही होगा। इसके अलावा भी साहब लग्न के अंदर गुरु और सप्तम घर का जो शनि बैठा है, गहलोत जी चाहेंगे कि जो कांग्रेस का टिकट लेके आया उसी को टिकट मतलब मंत्री में जगह दी जाए। कितने भी कोई भी कितना भी कर ले और गहलोत जी की ही चलेगी। अब इनका पंचम घर का मालिक लग्न में जी, आप तो मुझे ये बताइए कि ये जो ग्रह नक्षत्र है कभी उस पाले में घुस रहे, कभी इस पाले में घुस रहे, राजस्थान की राजनीति में भी कभी उस पाले में जा रहे हैं, तो क्या ये ग्रह नक्षत्र और राजस्थान की राजनीति, ये जो पाला बदली है, ये क्या, ये किस तरीके की गणित है? ये गणित अभी गहलोत जी के तीसरा राहु चल रहा है। कोई भी इनके
विपक्ष हो या अपने खेमे के हो जो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे या उनकी परेशान करे, गहलोत जी का अभी कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ग्रह बलवान है। तीसरा क्या राहु है ऐसे ग्रह नक्षत्र गहलोत जी के कौन से हैं जो इस वक्त गहलोत जी को सबसे ज्यादा प्रबल कर रहे हैं? सबसे पहले राहु, उसके बाद गुरु। शास्त्रों में कहा है कि किम करवंतु सर्वे ग्रहा केंद्र बृहस्पति, केंद्र में बृहस्पति हो तो उस आदमी का कोई भी क्या कर सकता है। तो अभी गहलोत जी के ग्रह बलवान, बहुत बलवान है और आगे भी अप्रैल 2022 तक बहुत बलवान रहेंगे। और ये कितने भी आज विपक्ष हो, चाहे अपनी पार्टी के आदमी अगर उनको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, सरकार गिराने करे, तो अभी उनके सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। बहुत बलवान ग्रह है। लेकिन पंडित जी ये माना जा सकता है कि राजनीति में गुरु बलवान होता है या शुक्र बलवान होता है या बुध बलवान होता है? बलवान क्या होता है? बलवान से राहु, अभी तीसरे राहु को 3, 6, 11 के राहु को हम बहुत बलवान मानते हैं ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी। गुरु को भी बलवान मानते शनि, पर राहु इसमें मेन ताकतवर इनका राहु, जो लगन से तीसरा, राशि से भी तीसरा, जो इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता भी। लेकिन जिस तरीके से ये गहलोत साहब जो हैं, उनके ग्रह नक्षत्र किस तरीके से क्या बैठे हुए हैं, उनका जन्म कैसे है, आपने तो उनकी कुंडली भी देखी है, आपने उनकी कुंडली भी बनाई है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। लग्न के अंदर गुरु है, सप्तम घर का शनि है अब गहलोत जी के, और आज की तारीख में अभी चलित, ये कुंडली का अपनी जगह पे, पर अभी चलित के अंदर राहु तीसरा सबसे बलवान ग्रह है इनका। यही राहु अपने विपक्षियों पे भारी पड़ेगा, अपने ही पार्टी के लोगों पर भी भारी पड़ेगा, और गहलोत जी पूरा 5 वर्ष तक शासन करेंगे। ये जो ग्रह नक्षत्र हैं पंडित जी, ये क्या इनको भी सेट किया जा सकता है? इनको सेट तो नहीं किया जाता, परंतु अगर पूजा पाठ, बगलामुखी की पूजा पाठ करी जाती, अक्सर जितने भी राजनीति में हैं वो अक्सर दतिया के अंदर एमपी में जो जगह हैं वहाँ पे इनकी पूजा पाठ करवा के कहीं लोगों ने, मंत्रियों ने, एमपी एमएलए ने वहाँ पूजा करवाने से उनको कुछ तो राहत मिलती ही है। क्या ये माना जाता है पंडित जी की जो ग्रह नक्षत्र है, राहु है, शुक्र है, गुरु है, बुध है, क्या ये पूजा पाठ के साथ में, तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त अशोक गहलोत जी को कोई पूजा पाठ की ज़रूरत है? अशोक जी गहलोत जी को अभी कोई पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं साहब। अभी ग्रह उनके बहुत बलवान है और अभी बलवान ही रहेगा, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या है इन ग्रहों की, मतलब अशोक गहलोत की तासीर क्या है पंडित जी, ये बताइए। लग्न के अंदर गुरु होना आज की जन्म कुंडली में, परंतु आज की तारीख में व्यय घर में गया है गुरु, इसलिए इस व्यय घर में गुरु के जाने से इनको थोड़ी बहुत परेशानियां, कठिनाइयां आएगी, जोड़ तोड़ करना ही पड़ेगा, ग्रहों के है, परंतु सरकार को कुछ नहीं होगा। लेकिन पंडित जी जिस तरीके से, मतलब अशोक गहलोत की खूबी क्या है, क्योंकि आपने तो उनकी कुंडली बनाई है। अशोक जी उनको कहा जाता है सियासी जादूगर। बिल्कुल साहब, इनके सबसे एक बहुत बड़ा योग है जिसके गुरु और शनि का आध्यात्मिक हो। इनको ऐसे आदमी को गॉड गिफ्ट होती है जो सामने वाले की मन की बात पहचान लेता है, और ख़राब और अच्छे टाइम आने वाला उनको ऐसा आभास हो जाता है कि मेरा कौन आज मेरा भला चाहता है, कौन मेरा दूसरा, ये उनको भगवान ने इनको ऐसा दिया। गुरु और शनि जो आध्यात्मिक ग्रह बहुत बलवान योग बनाए, और आज की तारीख में तो राहु उनका बहुत बलवान। तो क्या ये माना जा सकता है कि अशोक गहलोत के सामने अगर कोई परेशानी आती है, जैसे कि आपने उनके क्या 2 बताए, गुरु बलवान, क्या बताया आपने? गुरु और शनि दोनों ही बलवान है। गुरु और शनि दोनों ही बलवान है। दोनों बलवान है। हाँ। ये उनकी तासीर है कि गुरु और शनि जब इनके साथ रहते हैं तो ये कभी भी कोई भी परिस्थिति को भाप लेते हैं। हाँ जी। कि मतलब नुकसान होने वाला है या नहीं होने वाला है, या नुकसान होगा, या मुझे वो नुकसान कर सकता है, या मुझे ये फायदा पहुंचा सकता है। तो ये दोनों कब तक साथ चल रहे हैं पंडित जी, थोड़ा सा आप ये बताइए। ये तो जन्म कुंडली में योग पड़ा हुआ है, तो ये तो इनकी जिंदगी भर रहेगा। अच्छा, मतलब ये दोनों ये जो गुरु और शनि, हाँ, ये दोनों गहलोत जी के बिल्कुल लंगोट मान के चले। बिल्कुल साहब, जब तक जिएंगे तब तक गुरु और शनि का जन्म कुंडली में योग है। चलित के अंदर कभी कभार बदलते रहते हैं। अभी भी गुरु और शनि का योग था, जो 20 तारीख से गुरु बदला, जो 20 तारीख बदल के इनके व्यय घर में गया, तो ये थोड़ा उठक पटक हुई, परंतु आगे। लेकिन पंडित जी बीच में भी हमने देखा कि इससे पहले भी जो एक समय था, तो समय के दरमियान यही था कि
सरकार गिर रही थी, उठापटक जी, चल रही थी, क्या जी, स्थिति बनी थी जी, उस वक्त क्या अशोक गहलोत जी के घर? जी, उस वक्त उनका गुरु मतलब राहु उनका चौथे घर में था, चौथे घर में था, इसलिए उनको परेशानी हुई। जब राहु उत्तर के तीसरे घर में आ रहा था तो उनके चौथा घर वाला राहु थोड़ा परेशान किया, परंतु उसके बाद तीसरा आ गया, तीसरा के बाद राहु ने इनको बहुत ऊंचा वापस चढ़ा दिया गया। चलिए पंडित जी, अब हम बात करेंगे आपसे, अब दूसरा सवाल करते हैं कि इस समय राजस्थान में सरकार की जो जिम्मेदारी है अशोक गहलोत के कंधे पर है। हाँ जी। अक्सर अशोक गहलोत साहब के समय को अगर हम अक्सर देखें तो अभी क्या कहता है ज्योतिषी विज्ञान, उनकी गणित, उनके समय को देखते हो? अभी अशोक जी गहलोत का समय बहुत शुभ है, अच्छा है, राजनीतिक में उनको कोई नुकसान नहीं होगा और आगे भी नहीं होगा अभी। लेकिन पंडित जी, हमने देखा है कि ज्योतिषी विज्ञान इस समय को लेकर के किस प्रकार से तासीर दे रहा है, किस तरीके से उनको बल दे रहा है, कौन सा ऐसा ग्रह नक्षत्र है जो उनके गर्दिश के सितारों को चमका रहा है? उनके अभी 20 तारीख से गुरु व्यय घर में आया है, परंतु राहु तीसरा चल रहा है और गुरु चंद्र का गिज केसरी योग इनके लग्न में पड़ा है, इसलिए ये सारी बाधाएं पार कर जाएंगे साहब। चलिए पंडित जी, अगर हमने अब अशोक गहलोत साहब की अगर बात की है तो हम बात करते हैं राजस्थान के दूसरे सियासी किरदार की, जो कि सचिन पायलट साहब की भी हम बात करेंगे। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से कि उनकी एक पीसीसी चीफ की कुर्सी भी चली गई, डिप्टी सीएम की कुर्सी भी चली गई। अभी वर्तमान में सिर्फ एक वो एमएलए हैं जी। सचिन पायलट साहब के सितारे क्या जवाब दे रहे हैं? क्या सियासी गणित है, क्या सितारों की, ज्योतिषों की क्या गणित है अभी वर्तमान? सचिन जी की 7 सितंबर 1977 की जन्म है, कुंभ राशि है उनका, मिथुन लग्न है। सचिन जी के अभी चौथा राहु चल रहा है, साढ़ा साती भी सर पे चल रही है। ये इनका पिछले 2 साल से साढ़ा साती आई है, तब से इनके समय बहुत ख़राब है और अभी आगे भी इनके समय खराब ही रहने वाला है, चाहे ये कितना भी कर ले। अभी जनता से, सरकार से इनको नुकसान ही होना है। और ये पंडित जी साढ़े साथी क्या है? साढ़ा साती जो है साहब, सबसे सुख दुख देने वाले साढ़ा साती ही होती है साहब। 7.5 साल तक रहती है। प्रथम साढ़ा साती आती है हेड पे, सेकंड साती पेट पे, तीसरी साढ़ा साती आती है पाँव में। तो इनकी जन्म कुंडली में शनि अच्छा नहीं है, तो ये साढ़ा साती इनको बहुत परेशान करेगी। इनके फैसले भी गलत हो सकते हैं और मति भ्रमित। उस वक्त जो जैसे कि डिप्टी सीएम की कुर्सी थी, पीसीसी चीफ की कुर्सी थी, तो क्या उस वक्त इन्होंने जो फैसले लिए थे वो इनको कोई नुकसान देंगे? उनको फैसले दिए जो उस वक्त जब डिप्टी सीएम से थे तब शुरू में नहीं था, परंतु जैसे साढ़ा साती आई, इसकी छाया आई और इनकी मति को भ्रमित कर दिया शनि ने, और शनि ने फिर उसके बाद कर दिया राहु ने। जो न करना चाहिए वो किया, और मति भ्रमित के बाद आदमी कुछ भी कर सकता, परंतु इनको सफलता नहीं मिलेगी अभी। और अभी जो समय चल रहा है उससे भी खराब समय आएगा, और अभी ज़्यादा अच्छा समय नहीं कहते। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि इस वक्त पायलट साहब का बिल्कुल भी समय ठीक नहीं है? बिल्कुल समय ठीक नहीं है। अप्रैल 2022 तक इनका वर्स्ट टाइम है साहब। और वहाँ तक बताइए आपने, अप्रैल 2022 तक। अप्रैल 2022 तक जी। यहाँ से इनकी साढ़ा साती का दूसरा पाया चलेगा अप्रैल से, जो पेट पे आएगा, उसके बाद इनका नाम चलेगा और इनकी बातों को सुना जाएगा। ये कहेंगे सभी बात मानेंगे, सरकार भी बात मानेगी। इनके होम मिनिस्टर जो कहते हैं, क्या कहते हैं, अफसर, हम जो कह सकते हैं हाई कमान, आला कमान, ये वो भी इनकी फिर बात मानेंगे। लेकिन पंडित जी अभी तो लगातार ये देख रहे हैं कि हाई कमान बार बार ये जयपुर जा रहे हैं, फिर हाई कमान से बात कर रहे हैं, फिर हाई कमान इनको तवज्जो दे रहा है, कभी गहलोत जी को तवज्जो दे रहा है। तो ये सितारे तो कुछ अलग ही बयां कर रहे हैं और आप अपनी गणित कुछ अलग वो कर रहे हैं। नहीं साहब, सितारे क्या कह रहे हैं? ये भली कोशिश कर रहे हैं, ये अपना सियासी को चमकाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, परंतु इसमें सफलता इनको नहीं मिलेगी। ग्रह नक्षत्र क्या है उनके, मतलब उनको क्या कौन सा ग्रह दिक्कत दे सकता है? शनि पहला और दूसरा राहु। ज्योतिष के अंदर, राजनीति के अंदर राहु को बलवान होना जरूरी। अच्छा, अभी आपका राहु चौथा स्थान पे चल रहा है। राहु बलवान होना चाहिए। हाँ, राजनीति में राहु बलवान होना चाहिए और राहु चल रहा है इनका चौथे स्थान पे। चौथा सुख का स्थान है और
अभी इनका मानसिक जो है ना होना चाहिए, जो नहीं रहेगा, फैसले गलत होंगे, मति को भ्रमित करता राहु, चौथा 8वां 12वां जब भी राहु आता, किसी का भी हो, आपका मेरा और किसी का, तो राहु चौथा है, इसलिए उसको मति को भ्रमित कर रहा। परंतु जो भी एक अलग मान के जा रहे, किसी के पास जाए, चाहे सोनिया जी के पास जाए, बात भले हो रही परंतु इनको तवज्जो नहीं मिलेगी। अभी तो लगातार सोनिया जी के टच में आ रहे हैं, लगातार इनकी सियासी उठापटक 1 महीने तक आप देखेंगे। तो ये 1 महीने के दरमियान इनके सितारों ने क्या कहा, इनके गुरु? इनके सितारे में कुछ नहीं साहब, इनकी राशि के अंदर शनि और गुरु दोनों थे। 20 तारीख को गुरु बदल करके इनकी अब राशि में आया, तो राशि में आएगा वो भी अच्छा नहीं होगा, किसी के भी राशि में आए, और सचिन जी के भी राशि में गुरु के आने से कोई फायदा नहीं, पर 7.5 जो है वो इनको परेशान करेगी साहब। तो इसके लिए पंडित जी सचिन साहब को क्या करना चाहिए? सचिन साहब को मेरा मानना है और मेरा अनुभव तजुर्बा कहता है, ज्योतिष भी कहती है कि राजनीति में अगर आगे बढ़ना है किसी को भी, तो उस आदमी को सबसे पहले बगलामुखी आराधना, बगलामुखी का हवन जो मध्य प्रदेश के दतिया में है और आसाम में गुवाहाटी में कामाख्या है, वहाँ अगर ये हवन कराए तो इनको कुछ शांति मिल सकती है। परंतु साहब मेरा मानना है साहब अभी भी समय ठीक नहीं है। तो क्या मतलब कि जरूरी है कि इनके जो ग्रह नक्षत्र भी मतलब आग बबूला हो रहे हैं? जी, अभी ग्रह नक्षत्र बहुत खराब है और मति को भ्रमित कर, दिमाग को अस्थिर करना, फैसले गलत करवाएगा शनि साहब। अगर जैसे कि सचिन जी का कोई फैसला लेते हैं तो ये ग्रह नक्षत्र उनको लिए क्या साबित होंगे? उनको सपोर्ट नहीं करेंगे ग्रह नक्षत्र, कोई भी फैसला लेंगे उल्टा ही पड़ेगा इनका, अभी ऐसे ग्रह हैं साहब। और पंचम घर का मालिक, दसम घर का मालिक भी अभी ठीक नहीं है। तो पंचम घर होता साहब जनता का, दसम घर होता लोकसभा विधानसभा का, तो दसम घर का मालिक भी अभी डिस्टर्ब है और ये इनकी सफलता अभी नहीं मिलेगी। तो पंडित जी क्या इन ग्रहों को इधर उधर सेट कर सकते हैं क्या, लोभ लालच दे करके इनको भी कोई लोभ लालच दे सकते हैं क्या? नहीं साहब, बारिश के अंदर जब छाता लगाया जाता है ग्रहों को इतना सा कमजोर कर सकते हैं, बाकी ग्रह अपने जो चाल है वो बताएगा ही बताएगा, कोई ग्रह को बदल नहीं सकता। नहीं, इनको जैसे कि कोई लोभ लालच साम दाम दंड भेद? नहीं साहब, नहीं। मैंने बताया साहब, आप कितनी पूजा पाठ करवा लो 10% उसका लाभ मिलेगा। आप चाहो कि बिल्कुल ग्रह को सुधार दो तो ये साहब नहीं हो सकता। तो ये ग्रह मतलब अपने आप सुधारेंगे, ग्रह ही सुधारेंगे। जब ग्रह बदलेगा तो बिना पूजा पाठ के भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी साहब। तो ये मतलब कि ये ग्रह के ऊपर डिपेंड करता है सारा ब्रह्मांड जो है। इसमें जो ग्रह नक्षत्र है अपने, और वही पंच तत्व से बना हुआ, पंच तत्व से ब्रह्मांड बना, ये ग्रह ही सभी का अच्छा और बुरा करता है। कोई इंसान बुरा अच्छा बुरा नहीं करता, वो ग्रह करवाते हैं उसके। तो मतलब हम कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि इन ग्रह नक्षत्रों को भी मतलब जैसे कि जो जिस प्रकार से भी पायलट साहब की जो कुंडली बता रही है जी कि उनके ग्रह ठीक नहीं है जी, अगर वो कोई फैसले लेते हैं जी तो वो उल्टे पड़ सकते हैं। बिल्कुल। अगर वो किसी को पत्थर मारेंगे तो उनको सामने से उसका जस्ट डबल प्रत्युत्तर मिलेगा। साहब फूल फेंकेगा तो भी इनको नुकसान होगा। अच्छा, अगला समझेगा कि मेरे को तो इन्होंने पत्थर फेंक दिया। अच्छा, ऐसे ग्रह है साहब इनके अभी वर्तमान में। ये जो पंडित जी कल शाम को जो 4 बजे मंत्रिमंडल का जो पुनर्गठन होना है जी, आप उस समय के बारे में बताइए कि क्या ये समय उपयुक्त रहेगा या नहीं रहेगा? 4 बजे अगर कोई भी मंत्रिमंडल लेगा तो रोग और उद्योग का समय चल रहा है वहाँ पे। 6 बजे के बाद अगर मंत्रिमंडल में शपथ ली जाए तो फायदा होगा, और इसके पहले अगर लेते हैं तो ये विधानसभा में खींचतानी चलेगी, आपस में मनमुटाव ही रहेगा। शुभ समय नहीं है 4 बजे का। तो पंडित जी ये देखा जा रहा है कि कल शाम को 4 बजे के बाद क्या ये सरकार खिंचातानी में चलेगी या स्थिर में चलेगी, या मतलब ग्रह नक्षत्र किस प्रकार से उनके गर्दिश में सितारे क्या रहेंगे? सरकार तो साहब खिंचातानी से ही चलेगी, पर चलेगी पूर्ण 5 साल पूरा करेंगे। 5 साल पूरे निकालेंगे जी। हाँ, खिंचातान में चलेगी। क्या इसमें कोई मतलब सेंधमारी या ऐसा कुछ ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं सेंधमारी करने में लगे हुए हैं, परंतु साहब फिर मैं बता रहा हूँ गहलोत साहब के ग्रह बहुत बलवान हैं, इसलिए सेंधमारी का काम चलेगा नहीं, लगेगा नहीं। गहलोत साहब अपने
अच्छा, जब सरकार गिरने की कगार पे थी पंडित जी, उस वक्त पंडित जी इनके ग्रह नक्षत्र कैसे थे? चाहते तो वो सेंधमारी कर सकते थे, लेकिन मतलब कि कोने पे आकर के उनकी सरकार बची, तो वो ग्रह नक्षत्र कैसे थे? गहलोत साहब की जन्म कुंडली में गुरु और शनि केंद्र में है, एक दूसरे को देख रहे हैं। इसके कारण गुरु केंद्र में होने से क्यों कर्मंतु ग्रह केंद्र बृहस्पति केंद्र में है, तो ग्रह खराब हो तो भी वो ग्रह इनको संभाल लिया। और तीसरा राहु साहब क्या करेगा उसका, ठीक परेशान हो सकता थोड़ा बहुत। गहलोत उस वक्त परेशान हुए होंगे, परंतु जीत गहलोत साहब की हुई कि इनकी कुंडली में एक बहुत बड़ा योग है, सूर्य और मंगल का एक बहुत बड़ा बलवान योग है, और सूर्य इनका उच्च का है। तो उच्च का सूर्य ग्रहों का राजा, और वो अगर उच्च का है फिर मंगल के साथ बैठा, तो सूर्य राजा है, मंगल सेनापति, ये दोनों एक साथ मिल जाए तो फिर उसका कोई क्या कर सकता साहब। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये बन रही है कि पंडित जी, मैं आपसे बिल्कुल चौथा सवाल करूंगा कि कांग्रेस में जो दो खेमे बटे हैं, क्या उसमें सुधार होगा? क्या खेमेबाजी में किसको कितना फायदा मिलेगा? अप्रैल 2022 तक तो साहब खेमेबाजी रहेगी। आप ये लोग कितना भी कर लो, परंतु उसमें सचिन जी का ही नुकसान है। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल सचिन जी का समय बहुत खराब है। सचिन जी कितना भी कर ले, पर उनका समय ठीक नहीं है। अशोक जी की चलेगी, अशोक जी चाहेंगे वही बनेंगे, और नए मंत्री बनेंगे वो भी अशोक जी के ही फाइनल होगा। और कुछ मतलब सचिन जी यहाँ पर कुल मिलाकर के वर्तमान में जो ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, जो ग्रहों की जो चाल चल रही है जी, शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध गुरु जो चल रहे हैं जी, वो अभी कुल मिलाकर के मतलब सियासी जादूगर के पक्ष में ही है। 101% कोई कुछ नहीं कर सकता अभी इनका। और सचिन जी का टाइम बहुत खराब है अभी, ग्रह राशि वाइज लगन वाइज सभी तरह से खराब है। लेकिन पंडित जी, लेकिन ये देखा जा रहा है कि जोड़ तोड़ से कोई काम बन सकता है क्या? जोड़ तोड़ से काम की जरूरत ही नहीं साहब, पूरा बहुमत मिल जाएगा गहलोत जी को। क्या आपको यहाँ लगता है कि जो बरसाती मेंढक आएंगे, जो पहले अंदर खाने में बैठे थे, अब वो धीरे से बाहर आएंगे, तो क्या है ज्योतिषी गणित? जो बरसाती जो मेंढक है, जो मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनका कोई ज़्यादा वर्चस्व नहीं रहेगा, न इनको कोई तवज्जो दी जाएगी। कुछ जैसे बीएसपी के हैं, तो बीएसपी को भी गहलोत साहब नहीं चाहते हैं कि उनको मंत्रिमंडल में दिया जाए। दरअसल गहलोत साहब उन्हीं को देंगे जो कांग्रेस की सीट से जीत के आया, उन्हीं को मंत्री बनाएंगे। लेकिन पंडित जी, देखने वाली बात तो ये कि डूबते को तिनके का सहारा, तो यहाँ पर तो सहारा तो गहलोत साहब को कई लोगों ने दिया है जी। तो क्या लग रहा है, क्या ये जो बीएसपी से आए हैं, चाहे वो निर्दलीय, उनके सितारे इस वक्त क्या कहते हैं? किसी निर्दलीय एक लेडीज को दे सकते हैं, बाकी सब ये गहलोत साहब जो कांग्रेस के टिकट से जीत के आया उन्हीं को देंगे, और वो भी उम्र वाले को देगा। ये अच्छा। बिल्कुल 50+ होंगे, उसी को मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। उसका रीजन क्या पंडित जी, क्या ग्रह नक्षत्र बता? जी, ग्रह नक्षत्र ये बता रहे हैं कि शनि सबसे ज़्यादा चलने वाला टाइम, मतलब 2.5 साल तक रहता, गुरु रहता है 13 महीना, तो उनके केंद्र में दोनों ग्रह, सप्तम ग्रह का शनि क्या करेगा साहब, गहलोत साहब सिर्फ उम्र दराज वालों को ही मंत्रिमंडल में ज़्यादा शामिल करेंगे। नए 40 साल के नीचे वालों को बहुत 1-2 कर लिया, ठीक है, बाकी नहीं करेंगे। चलिए साहब, हमने बहुत काफ़ी चर्चाएं की हैं। राजस्थान में पंडित जी मुख्य रूप से 2 किरदार हैं। राजस्थान में अगर हम देखें तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत, इन दोनों में से अभी प्रबल कौन है, सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में कौन है, कौन किस तरीके से जोड़ तोड़ कर सकता है? अशोक गहलोत जी के सामने किसी की नहीं चलेगी, अभी ग्रह बलवान उन्हीं के हैं, अशोक जी के। चाहे हाईकमान हो, चाहे जी सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, जी, बिल्कुल सही बात। कितना ही कुछ कह दें, कितना भी कुछ कह देंगे कि साहब ये इनको पूरा दे दो आप मंत्रिमंडल, नहीं देंगे। तो अशोक जी की ही चलेगी साहब। तो मतलब कि कुल मिलाकर के अगर अशोक जी ने कह दिया कि साहब मैं ऐसा करूंगा जी, तो हाईकमान उनको इस बात को स्वीकार करेगा? बिल्कुल स्वीकार करेगा। अभी ग्रह इतने बलवान है तो हाईकमान को भी इनकी बात माननी पड़ेगी। इतने प्रबल जी चल रहे हैं जी साहब कि यदि अशोक गहलोत ने जो कह दिया वो अपनी बात मनवा लेंगे साहब, बिल्कुल हाईकमान से भी? बिल्कुल मनवा लेंगे। मतलब हाईकमान भी इनके सामने घुटने टेकेगा? घुटने टेकना तो नहीं कह सकता, पर उनकी बात जरूर मानेंगे साहब। इतने प्रबल, देखिए जिस तरीके से लगातार ज्योतिषी शास्त्र जो बता रहा है वो यही है कि अशोक गहलोत जो कि सियासी जादूगर है, उनके इस वक्त सबसे ज़्यादा बलवान जो है वो ग्रह नक्षत्र है।
तो पंडित जी क्या लग रहा है आपको कि मतलब कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में क्या टशन वाली स्थिति रहेगी, क्या खिंचातानी वाली स्थिति रहेगी, या फिर यूं कहें कि प्रबल कौन रहेगा? क्या सचिन पायलट अगर साम दाम दंड भेद क्या इसका उपयोग भी कर लेंगे, इसके बाद भी क्या उनकी स्थिति बनेगी? सचिन जी जितना शाम काम दाम दंड भेद तोड़ फोड़ कुछ भी कर ले, लालच दे, परंतु अशोक जी की चलेगी। अशोक जी के ग्रह बहुत बलवान है और सचिन जी के ग्रह अभी बहुत वर्स्ट है, खराब है, जो अप्रैल 2022 तक इनका नहीं चलेगा था। तो मतलब कुल मिलाकर के पंडित जी यहाँ पर जो कल की जो सियासी तस्वीर बनेगी वो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही एक वो नई तस्वीर, नई इबारत जो है वो तैयार हो। जी चलिए यहाँ पर पंडित जी हम एक और चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें, अगर इस वक्त हमने बात कर ली पक्ष की, अगर हम विपक्ष को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं, बात करें भाजपा की और बात करें सबसे चर्चित चेहरे की, वसुंधरा राजे की। जी क्या अभी वर्तमान में वसुंधरा राजे के प्रति विपक्ष खुल करके क्या ज्योतिषी गणित है? जी, वसुंधरा जी का जन्म 8 मार्च 1953 को सिंह लगन में हुआ, वृषभ राशि में। सिंह लगन अपने आप में एक बहुत बलवान होता है, परंतु वसुंधरा जी के राशि में अभी राहु का भ्रमण चल रहा है, जो अभी समय उनके लिए भी ठीक नहीं है। इसके अलावा शनि जो है वो मकर में चल रहा है, तो वो अभी मार्केस है। ये शनि उनका उतरेगा अप्रैल 2022 को, उसके बाद वसुंधरा जी का समय चलेगा। और राहु भी अप्रैल 2022 को वसुंधरा जी के बदल जाएगा राशि से। उसके बाद वसुंधरा जी बहुत प्रबल दावेदार, अगले मुख्यमंत्री के दावेदार, और वापस जीत भी हो सकती है उनकी 2023 में। 2023 के अंतिम समय में चुनाव जो होंगे तो उनको पूर्ण बहुमत मिल सकता है। तो पंडित जी क्या लग रहा है, क्या सियासी गर्दिश के सितारे यही कह रहे हैं, ज्योतिषी शास्त्र ये बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे की इस वक्त क्या स्थिति प्रबल है, क्या वो कमजोर है, कौन सा उनका पाया कमजोर है, कौन सा गुरु शुक्र शनि मतलब उनके क्रॉस में चल रहा है, या कौन सा ग्रह दूसरे ग्रह में सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है, थोड़ा वो बताइए। वसुंधरा जी के राशि में भी राहु का भ्रमण उनके लिए शुभत्व नहीं है, और ये जो भी जोड़ तोड़ कोशिश करेगा अभी इसमें, तो उसमें भी सफलता उनको नहीं मिलेगी। और जिसके राशि में राहु भ्रमण करता हो उनके लिए ठीक, पर जन्म कुंडली के अंदर शनि उच्च का है और मंगल केंद्र में है, तो ये चीज़ें, राहु और केतु भी केंद्र में, तो ये सब चीज़ें आज की तारीख में इनको कोई सपोर्ट, सियासी सपोर्ट नहीं करेगा, राजनीतिक सपोर्ट नहीं करेगा। इनको सपोर्ट करेगा अप्रैल 2022 से शनि जब बदलेगा, गुरु जब बदलेगा, राहु जब बदलेगा, तब जाके इनको सपोर्ट करेगा। कुंडली के अभी समय खराब है अप्रैल तक, पर अप्रैल के बाद धीरे धीरे वसुंधरा जी का पावर बढ़ेगा। सियासी अलाकमान से भी जो अगर कोई संबंध बिगड़े तो सुधर जाएंगे, और आगे इनके प्रबल दावेदार है। मतलब कि ग्रह नक्षत्र ये बता रहे हैं कि मतलब वसुंधरा राजे इस वक्त काफ़ी कमज़ोर हैं। जी साहब। तो एक और हम दूसरी बात करें सतीश पूनिया की, क्योंकि वर्तमान में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, तो सतीश पूनिया जी के क्या गर्दिश के सितारे हैं? सतीश जी का भी समय इतना आज की तारीख में अच्छा नहीं है, और पिछले 2-2.5 साल से भी अच्छा नहीं है, परंतु समय सतीश जी का समय भी वही अप्रैल में 4 ग्रह बदल रहे हैं। उसके बाद समीकरण एकदम बदल जाएगा साहब सबका, चाहे गहलोत जी का हो, चाहे सचिन जी का हो, चाहे इनका हो, ये सब समीकरण अभी जो चल रहा है अच्छे बलवान ग्रह, ये सब उल्टे होंगे। गहलोत जी के लिए भी थोड़ा कमजोर समय आएगा वहाँ से, मतलब गहलोत जी का भी कहीं ना कहीं जो है वो ग्रह नक्षत्र। सतीश पूनिया जी के भी समय अच्छा आएगा अप्रैल 2022 के बाद, उससे पहले मतलब कहीं लगता नहीं। जी, उसके पहले कोई अच्छा समय नहीं लगता उनका। बिल्कुल। जिस तरीके से पंडित जी, मैं आखिरी और अंतिम सवाल आपसे करूंगा कि जिस तरीके से कल जो 4 बजे का जो समय है जी, क्या इस समय के अंदर कितना परिवर्तन होगा? जो शपथ लेंगे, क्या वो पूरा समय 2.5 साल का जो बचा हुआ है, क्या वो पूरा निकाल पाएंगे? क्या सरकार जोड़ तोड़ में चलेगी, या सरकार टूटेगी, या उन्हें सेंधमारी होगी? कल जो 4 बजे का जो समय है,
जी उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें विस्तृत बताइए कि कल का समय कितने बजे से आरंभ हो रहा जी। है, कितने बजे खत्म हो रहा है, कितने बजे किसको कितने बजे शपथ लेनी चाहिए, जी। जो कितने बजे जो जितनी बजे शपथ लेगा उसके लिए समय के साथ जी। अनुकूल रहेगा प्रतिकूल रहेगा, जी। थोड़ा सा आप विस्तृत में वो बताइए। कल रविवार है, शाम को 4 बजे का जो समय है वो रोग काल का है। उद्योग, उसके बाद उद्योग काल आता है। तो 4 से 6 के बीच में जो भी शपथ लेगा उनको बहुत बड़ी समस्या रहेगी, परंतु जो 6 बजे के बाद अगर कोई लेता है शपथ तो उनके लिए अच्छा समय रहेगा। परंतु 4 चाहे वो बजे कोई भी राशि का हो, कोई भी राशि का हो, मेरे ज्योतिष के अनुसार 4 बजे किसी 4 से 6 के बीच में शपथ नहीं लेनी चाहिए। अगर ली है तो परेशानी रहेगी। हाँ, ये बात बढ़िया शुभ और लाभ का समय आ रहा है साहब, शाम को 6 बजे के बाद। तो 6 से 9 के बीच में अगर कोई शपथ लेगा तो वो अच्छा काम कर पाएगा, अपना नाम कमा पाएगा, जनता में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। तो मेरा मानना है साहब 6 बजे के बाद ही अगर शपथ ले तो उनको सबको हर तरफ से फायदा ही होगा। लेकिन पंडित जी जिस तरीके से मतलब 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक का जो समय है जी, ये चाहे वो कोई भी राशि का मंत्री हो जाए, नया चेहरा जी। हो या चाहे वो कोई भी व्यक्ति लेगा जी, तो उसके लिए वो समय जो है वो अनुकूल नहीं रहेगा। अनुकूल नहीं रहेगा। 6 बजे के बाद जो है वो गर्दिश के सितारे पूरा बदलने का जी, उनको प्रयास करें। बिल्कुल साहब। इस दरमियान 4 और 6 के दरमियान यदि कोई शपथ ले रहा तो उससे पहले उसको कौन सी विधि अपनानी चाहिए जिससे उसको थोड़ी सी राहत मिले? जी, उसके पहले थोड़ा सा अपने इष्ट देव को पूजा करके जाए सुबह से, और किसी जगह जा करके किसी को भी हवन कराया जाए, बगलामुखी का कराए चाहे मृत्युंजय का कराए, उससे उनको कुछ राहत मिल सकती है। बिल्कुल, जिस तरीके से कल शाम का 4 बजे का जो शंखनाद होगा नए मंत्रिमंडल विस्तार का, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जिस तरीके से आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान ज्योतिषी भवानी जी खंडेलवाल ने जो तमाम हमें जानकारियां दी कि किस तरीके से राहु केतु शनि किस तरीके से एक दूसरे के ग्रह में प्रवेश कर रहे हैं, किस तरीके से उनका मंगल जो है वो प्रबल हो रहा है, राहु प्रबल हो रहा है, तो निश्चित तौर पर कल की जो 4 बजे की जो इबारत लिखी जाएगी वो निश्चित तौर पर राजस्थान में एक नए सियासी समीकरण और एक नई सियासी तस्वीर का आगाज करेगी। फिर हाजिर होंगे किसी खास मेहमान के साथ, किसी खास विषय और मुद्दे के साथ। तब तक आप दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।